हमारा टॉपिक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुल्बा व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। जनरेटर के लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं। जनरेटर के लेक्चर के ऊपर हम सीरीज़ आप लोगों को फ्राहम कर रहे हैं। पहले हमने जनरेटर का तारुफ उस पर किया था, डीसी जनरेटर और डीसी मशीन के हिस्सों को डिस्कस किया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर और शंट फील्ड जनरेटर, ये तीन अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड एक्साइटेशन, इनको डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है, एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक है कि जनरेटर का आर्मेचर रिएक्शन, कि आर्मेचर रिएक्शन जनरेटर के अंदर कैसे होता है, आर्मेचर का रद्द अमल कैसे होता है। डीसी जनरेटर चलने की सूरत में अगर आर्मेचर वाइंडिंग से बल्कि रो हासिल ना की जाए तो मकनातीसी खतूत शुमाली कुतुब से निकलते हैं, जनूबी कुतुब में दाखिल होते जाते हैं। ये आम नॉर्मल है कि अगर हम जब उस वक्त तक की ये सिचुएशन है जब हम उसको बैरूनी सर्किट के साथ अटैच नहीं किया, एक फील्ड एक्साइटेशन है, एक्साइटेड फील्ड है, उसके अंदर आर्मेचर घूम रहा है, आर्मेचर घूम रहा है तो हमारे पास वो खतूत के साथ यानी कि नॉर्थ पोल से वो खतूत निकलते हैं, साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो अब जो ही बैरूनी सर्किट लगाया जाता है, आर्मेचर सर्किट के साथ बैरूनी सर्किट लोड लगाया जाता है उसके साथ, ठीक है, यानी कि ये ब्रेकर को हम ऑन कर देते हैं, इस ब्रेकर को ऑन कर देते हैं, इस टू पोल स्विच को ऑन कर देते हैं, तो ये बैरूनी सर्किट के साथ अटैच हो गया। ये लोड सर्किट है हमारा यहाँ पे। जैसे ही आर्मेचर को लोड सर्किट के साथ अटैच किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें से करंट उसकी फील्ड में से गुजरना शुरू हो जाती है। तो इस फील्ड में से जब आर्मेचर की फील्ड में से एक तो ये फील्ड थी जो जनरेट कर रही है आम नॉर्मल हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स, मेन फ्लक्स जो फ्राहम किया जा रहा है, आर्मेचर घूम रहा है, आर्मेचर के इटसेल्फ एक करंट उसके अंदर ईएमएफ पैदा हुई और करंट फ्लो करने लग गया। जब आर्मेचर की अपनी वाइंडिंग से, पहले तो फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स था, जब अपनी वाइंडिंग से भी करंट गुजरना शुरू हुआ तो वहां पे भी इटसेल्फ उस आर्मेचर की वाइंडिंग के अंदर भी एक फ्लक्स पैदा हो जाता है। वो फ्लक्स क्या करता है, वो उस फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स के साथ टकराव या उसकी मकनातीसी फिजा के ऊपर, उसके मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, जो फील्ड वाइंडिंग का मैग्नेटिक फील्ड था, आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड जो हल्का सा पैदा होता है वो उसके साथ टकराव करता है, ठीक है जी। जब टकराव करता है तो इस तरह फील्ड वाइंडिंग का मकनातीसी फ्लक्स अपनी असली हालत में नहीं रहता, बल्कि कदरे ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। यानी कि अगर ये फील्ड का फ्लक्स पहले ऐसे गर्दिश कर रहा था तो जनरेटर का जब टकराता है इसके साथ तो ये थोड़ा सा इस तरह से आता है, अपनी असली हालत से थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा हो जाता है। तो इस अमल को हम आर्मेचर का रिएक्शन या आर्मेचर रद्द अमल कहेंगे। ये बेसिकली एक जनरेटर के अंदर होता है आर्मेचर रिएक्शन। नेक्स्ट है बिल्ड अप ऑफ अ जनरेटर, जनरेटर का तामीरी अमल, कि जनरेटर नो लोड से फुल लोड तक आते हुए क्या क्या चीज़ें उसकी होनी ज़रूरी हैं जनरेटर के अंदर बिल्ड अप होने के लिए। उसको बिल्ड अप होने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। समटाइम्स हम देखते हैं कि जनरेटर को हम रोटेट कर रहे हैं, प्राइम मूवर से चलाया है, लेकिन जनरेटर वोल्टेज ही पैदा नहीं कर रहा, तो उसके बिल्डअप प्रोसेस के लिए हमारे पास कुछ शरायत है। इसको हम उर्दू में कहते हैं जनरेटर का तामीरी अमल, या इंग्लिश में इसको कहते हैं बिल्ड अप ऑफ अ जनरेटर, ठीक है जी। कि जनरेटर का तामीरी अमल कैसे होता है। इसकी पहली शर्त, इसकी कोई 3-4 शरायत हैं जनरेटर के तामीरी अमल या उसको बिल्ड अप होने के लिए। वो 4 शरायत हैं जिनका आप लोगों को अदराक होना बहुत ज़रूरी है। पहली शर्त है
कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म फोर्स मौजूद हो, जिसको बकिया मकनातीसियत कहते हैं फील्ड के अंदर, वो पाई जाए। दूसरी है आर्मेचर के घूमने की सिमत, सही डायरेक्शन में आर्मेचर रोटेट हो तो वो बिल्डअप अपने पीरियड की तरफ जाएगा, वो ईएमएफ और करंट पैदा करेगा हमारे लोड सर्किट के लिए। तीसरी है कि उसकी एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस फील्ड की होती है, वो भी होनी चाहिए। और फोर्थ नंबर पे है स्पीड ऑफ आर्मेचर, जो उसकी मतलूबा स्पीड है जिसके ऊपर उसने फ्लक्स को लिंकेज करना है, वो मतलूबा स्पीड भी हासिल होना ज़रूरी है। इन चार शराइत की बुनियादों पे एक जनरेटर बिल्डअप पीरियड में जाएगा। पहली शर्त को डिस्कस करते हैं, बकिया मकनातीसियत। बकिया मकनातीसियत फील्ड पोलों में फालतू मकनातीसी कुव्वत का होना ज़रूरी होता है ताकि शुरू से थोड़ा सा बरकी दबाव पैदा हो सके। यानी कि ये जो इसकी फील्ड है इसके अंदर थोड़ा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का होना ज़रूरी है, इसके अंदर थोड़ी मकनातीसियत की मिकदार हो कि जब हम दोबारा से जनरेटर को चलाएं तो वो बुनियादी तौर पे जो फील्ड जनरेट होती है वो मकनातीसी मैदान पैदा होना शुरू होता है, वो पैदा हो। अगर ये नहीं पैदा होगा तो हमारा जनरेटर अपने बिल्डअप पीरियड की तरफ नहीं जाएगा। तो अगर ये ख़त्म हो जाए तो जनरेटर के फील्ड पोलों में से थोड़े अरसे के लिए बैटरी या डीसी सप्लाई के ज़रिए इन फील्ड पोल्स के अंदर डीसी सप्लाई के ज़रिए हम क्या करते हैं, करंट गुजारते हैं ताकि उसके अंदर बकिया मकनातीसियत दोबारा से उजागर हो। ये पहली शर्त थी। पहली शर्त आपने याद रखनी है कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का होना जरूरी है फील्ड के अंदर। दूसरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर। आर्मेचर की सिमत, अगर जनरेटर का आर्मेचर घड़ीवार सिमत में घूमता है लेकिन किसी वजह से ये गैर घड़ीवार या एंटी क्लॉकवाइज सिमत में घूमना शुरू कर दे तो जनरेटर बरकी दबाव पैदा नहीं करता। अगर ये घड़ीवार सिमत में घूमता है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दे तो उस सूरत में भी जाहिर बात है जो सेटिंग उसके अंदर फील्ड एक्साइटेशंस के साथ फ्लक्स के लिंकिंग करने की बनाई गई है वो डिस्टर्ब होगी। तो ये क्या होगा, तो तामीरी अमल शुरू नहीं होगा जिससे जनरेटर बरकी दबाव पैदा करना शुरू नहीं करेगा। ठीक है। तीसरे नंबर पे है क्रिटिकल रेजिस्टेंस। जनरेटर फील्ड सर्किट की एक खास मुज़ाहमत पर बरकी दबाव पैदा होता है। अब फील्ड सर्किट के अंदर आपको पता है कि एक जो आपकी मैग्नेटिक कॉइल होती है, ठीक है, उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, ये तीन चीजें होती हैं। अगर कोई कॉइल सिर्फ और सिर्फ अपनी इंडक्टिव रिएक्टेंस या इंडक्टेंस रखता है और रेजिस्टेंस नहीं रखता तो उससे कोई ताकत हमें हासिल होगी? बिल्कुल जीरो हासिल होगी। ये हम 115 में प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं कि अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट हो तो प्योर इंडक्टिव सर्किट की आउटपुट जीरो होती है। क्यों? क्योंकि उसका कॉज एंगल कुछ नहीं होगा, साइन की जो भी वैल्यू लें तो वो साइन की वैल्यू जीरो आ जाती है। कॉज अगर है तो कॉज की वैल्यू कुछ आती है। तो इसलिए कॉज कंपोनेंट कौन सा होता है? रेजिस्टिव कंपोनेंट होता है, जैसा कि इसको बनाते हैं। ये इसका एक्स वाला है और ये इसका आर कंपोनेंट है। ये एक्स कंपोनेंट है, ये आर। अगर उस फील्ड का आर कंपोनेंट नहीं होगा तो बिल्कुल एक्स कंपोनेंट ये वाला अमूदर, तो वहाँ पे वर्क परफॉर्म नहीं होगा। वर्क परफॉर्म नहीं होगा तो इस तरह हमारे पास कुछ भी जनरेटर की मुज़ाहमत बिल्कुल ना होने से जनरेटर काम नहीं करता। अगर जनरेटर मुज़ाहमत के ज़्यादा होने की वजह से काम नहीं करता तो फील्ड रेगुलेटर के ज़रिए मुज़ाहमत को कम भी किया जा सकता है। ये जो फील्ड होती है आपकी फील्ड वाइंडिंग की, ना तो मुज़ाहमत इतनी ज़्यादा हो ना इतनी कम हो, इसकी एक ख़ास हद है, उसके मुताबिक रखा जाता है। अगर वो हद से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो हम फिर उसके साथ एक और फील्ड रेगुलेटर के ज़रिए मुज़ाहमत को कम हम कर देते होते हैं। मुकर्रर हद पर फील्ड सर्किट में बरकी का बहाव शुरू हो जाता है।
क्लियर हो गया जी। और फोर्थ एंड फाइनल जो बिल्डअप पीरियड की वजह है या शर्त है वो है आर्मेचर के घूमने की रफ्तार। अगर कोई जनरेटर 1500 चक्कर फी मिनट की रफ्तार से चलकर बरकी दबाव पैदा करता है, अगर इस जनरेटर की मुकर्रर रफ्तार से कम इसको चलाया जाए तो बरकी रो और बरकी दबाव भी कम होगा, जिससे उसका तामीरी अमल या बिल्डअप पीरियड शुरू नहीं होगा, बिल्डअप प्रोसेस नहीं होगा। लिहाजा इसको मुकर्रर रफ्तार पर चलाना भी ज़रूरी है। ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें आर्मेचर रिएक्शन और जनरेटर के बिल्डअप पीरियड के लिए जो शराइत थी उनको आज हमने डिस्कस किया है। अगर आप लोगों की इस सिलसिले में कोई कन्फ्यूजन है या किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके सवाल को शामिल कर सकें और हम नेक्स्ट वीडियो में उसके जवाब दे सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह।